साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय करीब करीब तय। विलय को लेकर समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल में बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं आधिकारिक ऐलान। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के मंत्रियों को लगाई फटकार, बताया पार्टी पर बोझ। कहा शिवपाल के खिलाफ हो रही है साजिश, अगर छोड़ दी पार्टी तो फिर होगी मुश्किल। प्रधानमंत्री मोदी ने किए स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी के अंतिम दर्शन। श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़े प्रधानमंत्री। कहा आप लोगों ने अपना गुरु खोया है, लेकिन मैंने अपना पिता। लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर ज्यादा निशाना। कहा आतंकियों का करते हैं महिमा मंडन, जबकि पेशावर पर हुए हमले पर रोया था भारत। अपनों से नहीं, गरीबी से लड़ने की नसीहत दी। और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी के भाषण को बेकार बताया। कहा जजों की नियुक्ति पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री, देश में बढ़ रही है बेरोजगारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। प्राइम एजेंडा की शुरुआत में, चूंकि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, लिहाजा प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को, प्रदेश और देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिन भर आज 15 अगस्त से जुड़ी खबरें आती रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना तीसरा भाषण आज दिया, झंडारोहण किया। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ध्वजारोहण किए, सलामी ली, वगैरह वगैरह। दिन भर देश की अखंडता और एकता की, तिरंगे की तस्वीरें चलती रहीं। लेकिन अब प्राइम एजेंडा में जरा उत्तर प्रदेश की सियासत को हम समझने की कोशिश करेंगे। समझ में यह नहीं आ रहा है कि इसे पारिवारिक कलह कहें या फिर कोई खेल। माना जा रहा है कि इस कथित खेल को उत्तर प्रदेश की सियासत के एक दिग्गज परिवार का मुखिया खेल रहा है। सवाल है कि अपनी ही पार्टी की खामियों को सार्वजनिक मंचों से उजागर करने के पीछे आखिर रणनीति क्या हो सकती है, अगर कोई है तो। दरअसल हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और देश की राजनीति के दिग्गज मुलायम सिंह यादव की। सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के कुनबे में कलह क्यों मची हुई है? क्या इस कलह के पीछे की कोई रणनीति है? आखिर मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बार बार नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस बार फिर मुलायम सिंह यादव कुछ ज्यादा गुस्से में दिखे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रियों को खूब खरी खोटी सुनाई। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश के मंत्री सुविधा खोर हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किया, सुविधा खोर हो गए हैं और गड़बड़ी करते हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अखिलेश के मंत्री भ्रष्ट हैं और बोझ हैं। मुलायम सिंह यादव जब लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में ये सब कह रहे थे, तब यूपी के मुख्यमंत्री खुद अखिलेश यादव उनके बगल में मौजूद थे, बैठे हुए थे। अखिलेश चुपचाप मुलायम को देखते रहे। वे कई बार बड़े असहज भी नजर आए, लेकिन मुलायम कहां मानने वाले थे या पहले कब माने हैं? यूपी के कैबिनेट मंत्री और अपने छोटे भाई शिवपाल यादव के समर्थन में भी मुलायम सिंह यादव खुलकर बोले। कहा कि शिवपाल यादव के खिलाफ पार्टी में साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल हटे तो पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। मुलायम ने कहा कि शिवपाल ने 2 बार इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। उन्होंने यह भी कहा कि समझ में नहीं आता कि पार्टी के कई जिम्मेदार लोग शिवपाल यादव के पीछे क्यों पड़े हैं। अब सवाल है कि पार्टी में वो जिम्मेदार लोग कौन हैं जो शिवपाल यादव का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, खुद उसका मुखिया अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे। साफ है कि मुलायम सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह सब जानते हैं और चर्चा हर तरफ है, चाहे वो घर वाले हो या फिर पार्टी वाले। लेकिन पहली बार मुलायम सिंह यादव ने मंच से घर के झगड़े की बात
बाहर मोहर लगाकर कह दी है। वरना अब तक किसे पता था कि शिवपाल यादव 2 बार इस्तीफा देने की कोशिश या फिर पेशकश भी कर चुके हैं। इस सबसे पहले शिवपाल यादव ने मैनपुरी के एक प्रोग्राम में कहा था कि पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग जमीनों पर कब्जा और गरीबों का दमन कर रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा और यह नहीं रुका तो मैं इस्तीफा देकर विपक्ष में बैठ जाऊंगा। शिवपाल ने अफसरों के रवैये को लेकर भी काफी नाराजगी जताई थी। सवाल है कि क्या शिवपाल यादव को यह आशंका है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं है। मुलायम सिंह यादव एक मजे हुए राजनेता हैं। अगर उन्होंने कुछ भी कहा है तो इसके पीछे कोई खास रणनीति हो सकती है। अगर मुलायम सिंह को लगता है कि अखिलेश सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, बोझ हैं और सुविधाखोर हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता। अपनी ही पार्टी की खामियों को सार्वजनिक मंचों से उजागर करने के बजाय पार्टी को अंदर से ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। वैसे भी अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है इस बार फिर सत्ता में आने के लिए समाजवादी पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी। विज्ञापनों को देखकर ऐसा लग भी रहा है। ऐसे में जरा सी चूक पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। सवाल है कि क्या मुलायम सिंह के कुनबे में कलह समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है या बनेगी। आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर है। और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नोएडा स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी आज की इस डिबेट में हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन मनोचा साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता पवन मनोचा साहब आज उस कार्यक्रम में मौजूद थे और मीडिया के कैमरों की तस्वीरों में लगातार वो पीछे दिखाई दे रहे थे। और जितने संजीदा खुद मुलायम सिंह यादव और उनकी बातचीत का असर अखिलेश यादव पर पड़ रहा था, पवन मनोचा साहब भी उतने ही चिंतित लग रहे थे। मनोचा साहब बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिनेश दुबे साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। दिनेश दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मनोचा जी सवाल सबसे पहला आपसे कि पार्टी के भीतर हो क्या रहा है? जानबूझकर यह खेल खेला जा रहा है या फिर परिवार के भीतर बना बनाया खेल बिगड़ गया है? नेताजी जो कह रहे हैं उसका क्या इशारा है? राजीव जी, सबसे पहले तो देश और प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, नेताजी हमारे मुखिया हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे पिता हैं। अगर उन्होंने सबके सामने आलोचना की है और कई बार हमको समझाने का प्रयास किया है, जैसे उन्होंने इस बार भी सरकार को और मंत्रियों को समझाने का प्रयास किया है कि कार्यकर्ता की सुनो, कार्यकर्ता की बात को करो। जो भी उन्होंने अपने समझाने का प्रयास किया और हम लोग बहुत शालीनता से, विनम्रता से उसको सुनने का और उस पर अमल करने का बात करते हैं। हम लोग लगातार नेताजी खुले मंचों से आलोचना इसलिए करते हैं, कभी हमारे यहाँ पर जो नीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी पार्टी में, बंद कमरे में बात नहीं की जाती है। अगर हमने कोई गलती की भी है और अगर उसमें हमारा मुखिया हमारी गलती समझ रहा है तो हमको सबके सामने चेताने का काम करता है। और लगातार नेताजी हमको चेताते रहते हैं। और हमारी समाजवादी सरकार लगातार जो भी आप देख रहे विकास के कार्य कर रही है उसकी तारीफ भी नेताजी करते हैं। और अगर कहीं उनको गलत लगता है तो आलोचना करने का काम और डांटने का काम भी नेताजी करते हैं। अच्छा चलिए, ये तो नेताजी कर रहे हैं जिसका कोई असर नहीं दिखता। हम धीरे धीरे सवालों का थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सवाल थोड़े तीखे भी हो सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर कुछ सवाल चुभें तो उन्हें नजरअंदाज कर दीजिएगा। ये तो नेताजी का सवाल हुआ, लेकिन नेताजी उसी चिंता में यह भी कह रहे हैं, मनोचा साहब, नेताजी उसी चिंता में यह भी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को लेकर साजिश हो रही है। क्यों आप लोग साजिश कर रहे हैं? नहीं, नेताजी ने हम लोग को हमेशा डांटने का और चेताने का काम किया है। अगर नेताजी ने कोई चीज़ कही है तो नेताजी अपने आप ही फैसला लेने के लिए बिल्कुल सक्षम है और हमेशा हमारे सर्वोप्रिय है। जो नेताजी का फैसला होगा वो समाजवादी पार्टी के हर एक सिपाही को, मुझको भी, सबको, सब सिपाहियों को वो फैसला। तो मनोचा साहब फिर ये बता दीजिए कि नेताजी फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? ये जो नसीहतों का दौर है ये शायद 8वीं 10वीं बार सामने आया होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नसीहत ये भी कई बार का दौर हो चुका है। अब चुनाव को 6-8 महीने रह गए हैं।
ये नसीहतें ही चलती रहेंगी या फिर कोई कार्रवाई भी होगी? और क्या आपको लगता है कि नसीहतों से चुनाव जीत लिया जाएगा या कोई कार्रवाई करके ठोस परिणाम देकर चुनाव में उतरा जाएगा? नेताजी ने अपने बयान पे, जैसा कि आपने कहा, मैं भी वहां मौजूद था, नेताजी ने अपने बयान में बिल्कुल साफ कहा है और साफ सबका समर्थन लेते हुए भी कहा है कि हम दोबारा पुनः सरकार में आ रहे हैं और हमको सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समाजवादी सरकार ने जनता, गरीब, मजलूम, नौजवान, किसान, व्यापारियों, वकील के लिए काम किया है। ये नेताजी ने भी ये बात कही है। हाँ, हम वहाँ पार्टी मुख्यालय में बैठे थे। पार्टी मुख्यालय में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय अखिलेश यादव जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है प्रदेश के, युवा हमारे मुख्यमंत्री जी, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो हमको लगातार डांटने का काम करते हैं और सही रास्ते में चलने के लिए, अगर हम कहीं गलत भी चलने के लिए दिशा की तरफ भी जा रहे हैं, जो नहीं जाते हम, अरे जा रहे हैं कि चल चुके हैं चलने के लिए सही दिशा। अरे सर, चल चुके हैं, कितने किलोमीटरों आगे निकल चुके हैं बकौल नेताजी, जा नहीं रहे हैं। जमीनों पर कब्जों की बात खुलेआम हो रही है। शिवपाल यादव मैनपुरी से बयान देते हैं कि अगर ये नहीं रुके तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, विपक्ष में बैठ जाऊंगा। चल रहे हैं इस बात पर तो खुद नेताजी, जिनका आप इतना सम्मान कर रहे हैं, पार्टी के मुखिया हैं, वो मोहर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं भी अगर हम गलत चलेंगे तो देखिए, आप ये लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से चौमुखी विकास हो रहा है और जिस तरीके से गरीब, नौजवान, किसान के लिए काम चल रहा है। साहब, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हम नहीं बहुत तीखा होना चाहते सवालों में घोषित किया है। मतलब जिस विकास को आप हमें दिखा रहे हैं, नहीं, जिस विकास को आप हमें दिखा रहे हैं, नहीं, जिस विकास को आप हमें दिखा रहे हैं, क्या वो नेताजी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर नेताजी को दिख रहा है तो क्या पिता और फिर मुखिया की हैसियत से क्या उनको बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, क्या उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनका अपमान करें? बहुत अच्छा लग रहा है क्या? और क्या इतने विकास के बावजूद ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर पार्टी टूट गई, शिवपाल एक तरफ चले गए, मैं दूसरी तरफ चला गया, तो फिर क्या होगा? पार्टी फट जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कोई अपवाद नहीं किया, उन्होंने हमेशा हमारी तारीफ की, हमने काम किया। ये आज जो हुआ वो तारीफ थी। ये नेताजी ने जो आज कहा वो तारीफ थी ना? मनोज साहब, कुछ गड़बड़ हो चुका है पार्टी के भीतर। तारीफ तो उन्होंने करते हैं, कुछ गड़बड़ हो चुका है हमेशा, और कार्रवाई करने का भी काम किया राजीव जी। कुछ गड़बड़ है मनोज साहब, हटाए हैं खुद, और मुख्यमंत्री जी तो अगर पिछले 5-6 बार आप देखें लगातार हम लोग काम करने पे, मनोज साहब, पिछले 5-6 बार अगर मुलायम सिंह की सार्वजनिक मौजूदगी को देखें तो उनके मुंह से आलोचना ही ज्यादा बाहर आ रही है, आलोचना ही ज्यादा बाहर आ रही है अगर उनकी मौजूदगी को देखें। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हम जरा प्रतिक्रियाएं ले लें, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। अशोक सिंह साहब, क्या वाकई सब कुछ इतना ही सरल है जितना मनोज जी दर्शकों को बता रहे हैं कि नहीं, वो नेताजी तारीफ भी करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें नसीहत देने का अधिकार है, या फिर अब मामले में बड़ा झोल है, समझ में नहीं आ रहा है और ना नेताजी समझ पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं, ना शिवपाल यादव समझ पा रहे हैं, लिहाजा पूरा खेल बिगड़ा सा दिखाई दे रहा है? राजीव, 15 अगस्त की आपको और प्रदेशवासियों को साधना प्राइम टाइम की तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सवाल बड़ा गंभीर है राजीव, 4.5 साल में 70 सवाल, और सवाल छोटे मोटे नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया, आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस जनमत का अपमान किया। कानून में पढ़ा गया और हमने सुना भी और देखा भी और पढ़ा भी है कि अपराध देखने वाला भी गुनहगार होता है। और जिस तरीके से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि मंत्री भ्रष्ट हैं, अधिकारी लूट रहे हैं, बोझ है, जमीन कब्जा रहे हैं। भ्रष्ट तो पहले कहा था सर, बोझ है, अखिलेश के मंत्री बोझ हैं, ये स्थिति है। नेताजी ये कह रहे हैं। मैं बात पूरी कह लूं। जी कहिए कहिए राजू, मैं पूरी बात कह लूं। बिल्कुल कहिए। राजू, मैंने एक पिक्चर देखी थी, दामिनी, जिसमें एक सवाल उठता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आदरणीय मुलायम सिंह यादव 4.5 साल में कहते आ रहे हैं साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश। तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो साजिश कौन कर रहा है। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, बेटा मुख्यमंत्री है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो साजिश कौन कर रहा है प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आखिर सवाल बड़ा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत इसलिए नहीं दिया था कि आदरणीय मुलायम सिंह जी 15 अगस्त को ये कहें कि प्रदेश में जो भ्रष्ट मंत्री हैं मुझे मालूम है, दंगा कर रहे हैं साजिश मुझे मालूम है, विरोधी दल के नेता कोई मीटिंग करते हैं तो मुझे मालूम है साजिश हो रही है। आखिर उस साजिश का पर्दाफाश कब होगा और कौन साजिश कर रहा है? क्या समाजवादी पार्टी का नाम साजिश समाजवादी पार्टी रख दिया जाए? मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं। मैं इस प्राइम टाइम के माध्यम से अखिलेश यादव जी कहूंगा, ऐतिहासिक आज निर्णय लें कि जो आरोप आपके लगे हैं, जो कि आप सरकार चला रहे हैं और गंभीर आरोप लगे हैं, इस्तीफा दीजिए और इतिहास बनाइए। जो कि सरकारें तो आती जाती है, अखिलेश यादव जी आज इतिहास बनाइए। जो कि आप आरोप के घेरे में मंत्री पद आपने दी है, कैबिनेट की बैठक आप लेते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया ये आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट मंत्री हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो कौन करेगा कार्यवाही? मुलायम सिंह यादव जी बता दें और अखिलेश यादव जी बता दें। अशोक सिंह जी ने जो आरोप लगाए हैं, क्या नेताजी ने वो बात कही है? साजिश कौन? बिल्कुल, आपने आप भ्रष्ट की बात कर रहे हैं। 4.5 साल में साजिश आप लोग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम विकास। देखिए ये प्राइम डिबेट है, इसको किसी राजनीतिक मंच की ओर मत ले जाइए। सच की बात कीजिए, सच की बात कीजिए। आप इसको किसी राजनीतिक मंच की ओर मत ले जाइए। आप प्राइम डिबेट में बैठे हैं, आप जनता को अपनी चीज बता रहे हैं, आप इसको मंच न बना दीजिए। उस जनमत का अपमान किया है जो बिल्कुल नहीं, आप लोग लगातार साजिश कर रहे हैं। 60 साल आपने साजिश की जनता के साथ, 60 साल आपने खेला जनता के साथ। दिनेश जी को आने दीजिए, 4 साल हमने काम। दिनेश दुबे साहब को चर्चा में आने दीजिए। अशोक जी, पवन मनोचा साहब, अब जरा दिनेश दुबे जी को आने दीजिए। आपने दिनेश दुबे जी के साथ खेला है, जनता को छलने का काम किया है, ठीक है। दिनेश दुबे जी करने का काम किया है। कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की इस कलह को? दिनेश दुबे जी, नेताजी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नेताजी की इन नसीहतों को कैसे देख रहे हैं? श्री रघुनंदन जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको प्राइम परिवार को पूरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, कौमी दल एक दल को अपने पार्टी में फिर से शामिल करने जा रहे हैं और मुलायम सिंह की जो चिंता है वो चिंता बहुत ही जनता को गुमराह कर रही है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि लड़के ने अगर लैट्रिन कर दिया है, गलती कर दिया है, तो उसको माफ कर देना चाहिए। और कहीं पे बलात्कार हो जाता है तो बलात्कार होने के बाद कहता है लड़के ने गलती कर दिया, उसको माफ कर देना चाहिए। जमीन का लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो मुलायम सिंह डांटते हैं, बताते हैं कि ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, और करने के बाद अफसोस जाहिर करते हैं। और अफसोस जब जाहिर करते हैं उस समय ही लग जाता है कि समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी में 5 मुख्यमंत्री हैं और 5 मुख्यमंत्री की अलग अलग अपना नीतियां, अलग अलग गुट है उनका, अलग अलग गुट के साथ वो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। उसका उदाहरण आपने अभी देखा होगा, जिस पार्टी का विलय करने जा रहे हैं वो पार्टी का एक बार विलय हुआ था और तुरंत वो आपस हो गया था। इनके पार्टी में आपस में एकता नहीं है, आपस में समझौता नहीं है, आपस में विचार विमर्श नहीं है। ये पार्टी कई खंडों में बटी हुई है। मुलायम सिंह को लग गया है कि अब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बननी है, उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल रहा है, वो परेशान है। क्योंकि पार्टी उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन उनके मंत्री लूट में, हाँ, ये परेशानी दिखाई दे रही है। जमीन कब्जा करने में, प्लाट कब्जा मुलायम सिंह जी की चिंताओं में दरअसल ये परेशानी है, उसके पीछे की वजह ये चिंता नहीं है, उत्तर प्रदेश की विकास की कोई चिंता नहीं। ठीक है, अब जरा हम पीयूष जी के पास आएंगे। पीयूष जी, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, कितना खेल है और कितनी, मनोजा जी आएंगे, मनोजा जी आएंगे, मनोजा जी प्लीज आएंगे, जरा एक बार हम पीयूष जी को शामिल कर लें। मनोजा जी, मुझे तो इनकी बातों से ये लगा ये आज कर रहे विकास की, विकास हमने करके दिखाया, अभी चर्चा लंबी चल रही है, सवाल बहुत है। 58 जिलों में मनोजा जी, काम किया। अच्छा दिनेश जी, बात नहीं करते, ठीक, मनोजा जी करने की बात करते हैं। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं, अभी चर्चा चलनी है, पीयूष जी की टिप्पणी सुन लें। पीयूष जी प्लीज।
नहीं देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं है समाजवादी पार्टी में, कहीं ना कहीं हताशा है। नहीं तो क्यों भाई, अगर जो पार्टी का अध्यक्ष है वो खुले मंच से अपने ही मुख्यमंत्री को इस तरह से बात कहेगा और कितनी बार कहेगा सर, कितनी बार, और बार बार ये कई बात मुख्यमंत्री कहता है। पद का भी तो डेकोरम है। पिछले दिनों भी ये बात कही थी मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से सेंट्रल एड को लाने में जो जिस तरह से असफलता रही है अखिलेश यादव की, तो मुलायम सिंह ने उसको लेके भी उनको काफी बात सुनाई थी। जब भी मौका होता है मुलायम सिंह जो है अखिलेश यादव को कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये सब कुछ ये नहीं है कि सिर्फ दिखावा है। अगर दिखावा है तो मुझे लगता है कि ये इससे कुछ फायदा इस पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। दिखावा है तो आपकी बदनामी हो रही है कि जिस सरकार को आपने बनाया है, मेहनत करी है, जिस मुलायम सिंह ने जिस अखिलेश यादव को उतार के मैदान पे और जो युवा नेता के रूप में उतरे और एक बड़े मैंडेट के साथ उतरे, वो उत्तर प्रदेश में आए थे, युवा लोगों के सपने के रूप में आए थे। आज अब आप सरेआम उन्हीं को आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आप अपने ही पार्टी का नुकसान करने जा रहे हैं। और ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं सत्ता इनके हाथ से खिसक रही है, ये एहसास हो गया है मुलायम सिंह जी को। दूसरा, उनकी उम्र उन पे काबिज हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं चल रहा है इसमें, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव इस समय दोनों के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार पिस रही है। अगर ऐसी बात है, आज ये मुलायम सिंह जी ने कहा अखिलेश को लेके कि भाई तुम्हारे मंत्री इस तरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये बात भी आपको याद होगा कि मथुरा कांड में जिस तरह से राम सेवक यादव को प्रेशर देने की बात साफ साफ आई थी शिवपाल सिंह यादव की, तो क्यों नहीं उस समय मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव की पे एक्शन लिया इस बात को। तो लगातार अखिलेश को, अगर आप जो मुख्यमंत्री है जिसके नाम से आपको अगला चुनाव भी लड़ना है 2017 में, उसको लगातार आप जो है असफल बता रहे हैं, उसको लगातार आप जो है कि उसकी आलोचना कर रहे हैं। उनके मंत्रियों को अगर आप कह रहे हैं कि कर नहीं कर रहे हैं, अगर अयाशी कर रहे हैं, या वो जो सुविधाजनक जो है कमरों में रह रहे हैं, निकलते नहीं है बाहर है, जनता से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो आज आप क्या सो रहे थे क्या इतने समय तक? 4.5 साल हो गया है, अब जनता के सामने आपको जाना है, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई करने के लिए अखिलेश को कहा? क्यों नहीं आपने पार्टी अध्यक्ष के रूप में, वहां तो आप कार्रवाई कर सकते थे, आप क्यों नहीं आपने कोई एक्शन लिया इस बात पे? शिवपाल सिंह यादव, आप वही देखिए जिस तरह से जो है कि कौमी एकता वाला एपिसोड हुआ था, आपको याद ही है किस तरह से उसमें फजीयत हुई थी पार्टी की भी, लगातार कि शिवपाल सिंह चाहते थे कि उनकी इसमें विलय हो जाए, लेकिन अखिलेश नहीं चाहते थे, क्योंकि अखिलेश युवा नेता है, वो चाहते कि अपराधियों को कम से कम जो है पार्टी में रखा जाए। एक अच्छी बात है जो कि उत्तर प्रदेश के युवा को अपील करती है, और उन्हीं के मैंडेट से अखिलेश यादव आए हैं सत्ता में। लेकिन बड़े पार्टी जो दिग्गज हैं, वो जो अपने तरह के उस तरह के समीकरण बनाने के लिए वो वहां पे इस तरह के लोगों को ला रहे हैं, तो ये एक जो है लगातार टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, और ये नेताजी को समझ लेना चाहिए कि आप जो है, ठीक है आपके कुनबे में कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन एक टीम के रूप में आपको चुनाव लड़ना है, ये कतई आभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब आपके खेमे से भी, आपकी पार्टी से भी लोग खसक रहे हैं और भाजपा तक में जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। हम यही सवाल लेकर, कम से कम ये ध्यान देना, हम यही सवाल लेकर, आपकी बातों पर जवाब तो लेंगे ही, हम यही सवाल लेकर मनोचा जी के पास जाना चाहते हैं। मनोचा जी देखिए, थोड़ा गंभीरता से प्लीज टिप्पणी करिएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता कई बार सच भी जानना चाहती है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सफाई तो रखते हैं, लेकिन सच अच्छा लगता है कि ये जो इस्तीफे की बात है, ये 2 जगह से उठी। एक तो नेताजी ने आज लखनऊ में कहा कि 2 बार उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और मैंने मना कर दिया, मैंने उन्हें मना लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी कार्यकर्ताओं से कह रहे थे मैनपुरी और करहल में कि अगर ये कब्जे नहीं रुके तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं विपक्ष में बैठ जाऊंगा। क्या स्थिति यहां तक आ चुकी है कि साहब अब इस्तीफे भी ऑफर किए जा रहे हैं, मनमुटाव या जो बात का बिगड़ना है वो इस स्तर तक जा चुका है? क्या ये बात है पार्टी के भीतर? नहीं, देखिए, मैं इस बात के लिए इससे नहीं मानता हूं, क्योंकि लगातार चाहे आदरणीय शिवपाल यादव जी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, और भी हमारी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं और जो वरिष्ठ नेतृत्व है हमारा, लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार लगा हुआ है, और जनता के लिए, जनता के साथ जुड़ के लगातार काम कर रहा है। अब अंदर की आपने बात कही, वरिष्ठ नेता है हमारे, अब उनमें अगर कोई चीज़ ऐसी उनमें उनको लगी
और उन्होंने अपने भाषण में जनता के सामने आलोचना के रूप में या किसी के रूप में कही, तो वो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार समाजवादी पार्टी एक लोकतंत्र है, बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है, हम कोई चीज अंदर नहीं करते, जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। अच्छी अगर बात हम गलत हैं और अगर हम अच्छी बात है, आप बाहर करते हैं, हम तो जो बाहर हो रहा है या जो अंदर कितना ही हो रहा है, बाहर जितना दिख रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा सवाल इस्तीफे पर था कि क्या हालत या संबंध या एक दूसरे के प्रति मनमुटाव या अधिकारों की लड़ाई, चाहे जैसे समझ लें, या परिवारों में कद की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि शिवपाल यादव जो छोटे भाई हैं वो नेताजी को 2 बार इस्तीफा ऑफर करें और नेताजी उसको इनकार कर दें, मना लें, जो आज उन्होंने कहा। वहीं शिवपाल यादव ये बात कार्यकर्ताओं के सामने कहें। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस हद तक चीजें हो गई हैं, एक, और जो खबरें आ रही हैं कौमी एकता दल की, तो अब क्या होगा फिर? क्या अखिलेश यादव साहब इस्तीफा ऑफर करेंगे? क्योंकि जैसे ही ये विलय होगा, अगर ये होता है तो, हालांकि पुख्ता खबर है कि इसकी पूरी कोशिश हो रही है और 5 कालिदास मार्ग पर बैठक भी चल रही है, अगर ये होता है तो फिर स्थिति क्या बनेगी? आदरणीय पीयूष पंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, अभी उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि जनता जो प्रदेश की है, युवा, उससे मैंडेट बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को इसीलिए दिया है और आगे भी इसलिए दोबारा पुनः मैंडेट दे रहे हैं क्योंकि उनकी साफ छपी और बेदाग बात करने की आदत और जो जिस तरीके से सोमता, उन्होंने अगर इस चीज का फैसला लिया था और जैसे नेताजी और सबका मिलकर फैसला इस चीज को हुआ था कि कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है ये फैसला वहीं पर ही रहेगा। बाकी पार्टी नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेता है, जो वो तय करेंगे, वो हम सिपाहियों को मान्य होगा। लेकिन मुझे पहली प्रतिक्रिया में यही लगता है, जो मेरी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पार्टी का, एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, उस रूप में अच्छा, ये सिपाही, ये कार्यकर्ता दुखी तो है जो कुछ पार्टी में चल रहा है, इतनी सफाई देनी पड़ रही है, उसी स्टैंड पे रहेगा। ठीक है मनोचा साहब, ये कार्यकर्ता दुखी तो है ना, ये सिपाही बड़ा दुखी है भीतर से, दुखी नहीं है, मन उसका बड़ा खिन्न है, छिन्न है। नहीं देखिए, अब देखिए कैसी कैसी बातों पर आपको सफाई देनी पड़ रही है। हाँ, खुश हैं आप, ये जो कुछ हो रहा है इससे बहुत खुश हैं आज आप 15 अगस्त के मौके पर नेताजी ने जैसी बात कही? नहीं देखिए, खुश होने की कोई ऐसी बात नहीं है, ना दुखी होने की बात है। मतलब फिर पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कुछ भी होता रहे, हम तो नेता हैं, नेता रहेंगे, चाहे ये हो या वो हो, ना हम दुखी हैं ना हम खुश हैं, कोई मतलब नहीं हमें पार्टी से। अरे कुछ तो होगा मनोचा साहब, दुखी होंगे या खुश होंगे या दुविधा में होंगे, कुछ तो होंगे। आप मेरी बात तो समझिए सर। हाँ, राजीव जी, हाँ, उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव है। हाँ, वो जानते हैं कि क्या चीज अच्छी रहेगी, क्या चीज नहीं अच्छी रहेगी। अब कौमी एकता दल अच्छा है ना पार्टी के लिए, हम लोग कोई फैसला लेके, अब कौमी एकता दल अच्छा है ना पार्टी के लिए, हम यही तो पूछ रहे हैं। कल तक जो खराब था, देखिए मैंने पहली प्रतिक्रिया में आपसे कहा है, हाँ, कि जो स्टैंड पहले था, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुझे लगता है कि वही स्टैंड होगा कौमी एकता दल के लिए। नहीं, मुख्यमंत्री का तो वही स्टैंड होगा, लेकिन नेताजी का होगा कि नहीं होगा, पार्टी का होगा कि नहीं होगा, शिवपाल यादव का होगा कि नहीं होगा, सवाल तो ये है। मुख्यमंत्री का स्टैंड, उसका असर तो हमने देख लिया था। ठीक है मनोचा साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। पार्टी नेतृत्व या परिवारों की पार्टी में जब ये हालात बनते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, नेताओं को, प्रवक्ताओं को जवाब देने में उतनी सहूलियत नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार अखिलेश यादव अगर रूठे तो उन्हें कौन मनाएगा? क्या मुलायम सिंह यादव जो मंझे हुए राजनेता माने जाते हैं देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या ये उनका राजनीतिक शगल है कि पहले एक को शह दो बढ़ाओ फिर उसे खींचो और दूसरे को शह दो बढ़ाओ फिर उसे खींचो? वो ये जानते हैं कि चुनाव तक चीजों को ठीक रखना, चाहे वो किसी तरह से हो, ये जरूरी है। क्या ऐसा हो रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए आरयूसी के मेंबर बने, संपर्क करें। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं।
किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं भाई भाई। वर्ल्ड ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की आजादी सबसे बहुमूल्य धरोहर है। 70वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर इसे संजोने और संवारने का संकल्प लें। हम उत्तर प्रदेश को खुशहाली और विकास के नए पथ पर ले चलें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त देशवासियों और अपने राज्यवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए आरयूसी के मेंबर बने, संपर्क करें। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है
और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त देशवासियों और अपने राज्यवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम समाजवादी पार्टी और उसके परिवार के भीतर की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नेताजी का दर्द उनकी जुबान पर बार बार सार्वजनिक मंचों पर चला आता है, और क्या ये सही होगा, क्या इससे पार्टी के हालात बेहतर होंगे या फिर ये ज़ाया ही जाएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हम अशोक सिंह जी के पास सीधे जाएंगे। अशोक सिंह साहब, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? हालांकि कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता और नेता हैं, ये जो इस्तीफे वाली बात है, इसे कितना गंभीर माना जाए, एक, और दूसरा ये कि क्या पार्टी के भीतर खाई इतनी बड़ी हो गई है मुलायम सिंह जी की बात से हम ये इशारा समझें, या फिर ये उनकी राजनीतिक शैली में शुमार है? वो ये समझते हैं कि सबको इकट्ठा रखना है, अब अगर चचा भतीजे में ईगो आ ही गया है तो थोड़ा इसको सेटिस्फाइड करो, फिर पीछे खींच लो, फिर उसे सेटिस्फाइड करो, फिर पीछे खींच लो, इसी में चुनाव आ जाएगा। राजू, देखिए, मैं पहले वक्तव्य में मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं कि दरकती हुई जमीन को बचाने के लिए और खोया हुआ जनाधार, जिस तरीके से 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा महसूस कर रही है। एक उदाहरण के तौर पर एक बात राजू, दर्शकों को जरूर पता चलनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी 2 कार्यकर्ता पार्टी से निकाल दिए गए थे, और उस समय सैफई महोत्सव चल रहा था, और अखिलेश यादव नाराज होकर कालिदास मार्ग पर बैठ गए और सैफई महोत्सव में नहीं कहा गया। तो ये रूठने मनाने का ये समाजवादी पार्टी का पुराना धंधा हो चुका है। हालात ये है कि 2012 में आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव और आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो वायदे किए गए, अगर मेट्रो को और आगरा एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ दें तो आज प्रदेश की हालात क्या है तमाम मुद्दों पर। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है राजीव। हालात क्या है कि सत्ता का बंटवारा जो है, कभी इस एक पर 3 जगह से चलता है, दिल्ली से भी चलता है, सैफई से भी चलता है, और कालिदास मार्ग से चलता है, और बदरियाबाद से भी चलता है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है, और यही कारण है कि बार बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को ये वक्तव्य इस तरह के देने पड़ते हैं कि साजिश हो रही है, दंगा हो जाए तो साजिश, कोई कार्यकर्ता अगर किसी कुछ हो जाए तो साजिश। अगर साजिश हो रही है नेताजी,
तो सरकार आपकी है, आप उसके मुखिया है ना, समाजवादी कहा पार्टी के आपने आप बात राष्ट्रीय पहले। अध्यक्ष हैं। कार्रवाई करिएगा ना। ठीक है। अगर आप एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सीबीआई का डर है, कागज पत्तर नहीं ठीक बात है, आपने कहा तो बढ़ावा अब जो भी वर्चस्व की लड़ाई है, अगर ईमानदारी नहीं अशोक जी, अब जो वर्चस्व की लड़ाई है इस पर हम मनोचा जी से जवाब ले लें। सर हम मनोचा जी से जवाब ले लें। सियासत है। हाँ हम मनोचा जी से जवाब ले लें। अगर ये वर्चस्व की लड़ाई है जैसा कि मनोचा जी अशोक जी कह रहे हैं, तो अब हम क्या इशारा समझें कि अब शिवपाल जी का वर्चस्व थोड़ा बढ़ जाएगा और अखिलेश यादव थोड़ा बैकफुट पर आ जाएंगे और फिर कौमी एकता दल का विलय हो जाएगा और उससे ऐसा लगेगा कि नहीं अब कद बढ़ गया, अब पार्टी में शिवपाल यादव की चल रही है, ये मैसेज जाएगा। अब ऐसा होने जा रहा है? देखिए कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है और कोई ऐसा चीज नहीं होने जा रही है जिससे आप ये सोचे कि किसी का कद बढ़ा किसी का कद घटा। सब हमारे वरिष्ठ हैं, सब समाजवादी पार्टी को नए उत्थान की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो 4.5 साल में विकास उत्तर प्रदेश में किया है, जो बात हमारे अभी बगल में सहयोगी भाई अशोक सिंह जी बोल रहे थे, जनाधार कांग्रेस का घटा है, जनाधार कांग्रेस ने खोया है, दौड़ भाग इनकी पार्टी में चल रही है, प्रशांत किशोर इनके आए हैं, मुख्यमंत्री अचानक रातों रात बना देगा। मुख्यमंत्री क्या कारण है? मुख्यमंत्री जब पिटा हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली से ये लेके आए हैं, घिसा पिटा चेहरा, जो कि तबीयत खराब हो जाती है उनकी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबीयत खराब हो जाती है एक जुलूस में चलने पे, एक रोड शो में चलने में। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर जनाधार हो गया है तो उनको खुद अपने अंदर झांकने हो रही है, उनको जान कर देखना चाहिए कि आज उनकी पार्टी का क्या हाल है। एक रोड शो के कारण ठीक है, मतलब बताइए इनके अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी की क्षमता नहीं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या साजिश हो रही है? हमको इनके साजिशों में फंसने की जरूरत नहीं है। हम जनता के बीच में हमें बता जनता के बीच में जाने का मुलायम सिंह यादव झूठ बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव झूठ बोल रहे हैं ना। बस ठीक है, अच्छा हो गया, दिनेश जी को आने दीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ, साजिशों का साल पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था अपनी घोषणा में कि ये साजिशों का साल है और विपक्षी साजिश खेलेंगे। अब जब ये साजिशों का साल है, ठीक है, ठीक 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 है। दिनेश दुबे साहब, दिनेश दुबे साहब, मनोचा साहब हो गया। जी कहते हैं कि प्रदेश में विकास हो रहा है, तो उस पर एजेंडा क्यों नहीं रखते? अब प्रदेश में सब कुछ हो रहा है, पार्टियों को क्यों नहीं बताते? साजिशें भी हो रही हैं, विकास के दावे भी हो रहे हैं, अपराध भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है इस प्रदेश में। ठीक है दिनेश दुबे साहब, अगर ये साजिशों का साल है तब उस पे क्यों नहीं मुद्दा? ठीक, दिनेश दुबे साहब, अगर ये बकौल नेताजी और बकौल मुख्यमंत्री 60 साल में देश को, ठीक है मनोचा साहब, हो गया सर, हम विकास कर रहे हैं और लगातार विकास की बात करते हैं, तो फिर साजिश कौन कर रहा है, सवाल ये उठ जाएगा। दिनेश दुबे जी, अगर ये साजिशों का साल है तो इन साजिशों पर लगाम लगाने की, इन पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? दिनेश दुबे साहब से पूछने दीजिए। देखिए मुलायम सिंह को लग रहा है साजिश हो रही है, तो जो साजिश करता है उसको सजा देनी चाहिए। और अखिलेश सरकार में चाचा भतीजे में नहीं पट रही है, तो पटरी खाने के लिए दोनों में पटरी खा जाए, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मुलायम सिंह जिम्मेदार है। सरकार में उनके मंत्री लूट कर रहे हैं, उनके मंत्री जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनके मंत्री सुविधा भोगी हो गए हैं, उनके मंत्री जनता का काम नहीं करते हैं। नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। अखिलेश सरकार को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन अखिलेश सरकार ने किसानों के लिए एक भी सुविधा नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश तबाह है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश तबाह हो रहा है, उत्तर प्रदेश ठीक है, वो पहले ही बताया कि सब कुछ हो रहा है, साजिश हो रही है, विकास हो रहा है, लूट हो रही है, बलात्कार हो, सब हो रहा है, साथ ही साथ हो रहा है। ठीक, अब सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। अब सुन लीजिए, अपराध के, बलात्कार के, लूट में, डकैती में, राजनीति में, पीयूष जी की बारी है सर। त्रस्त हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि जनता कह रही है कि यह अखिलेश सरकार की विदाई करनी है, और अखिलेश सरकार की विदाई नहीं होती तो हम देखेंगे क्या कि शिवपाल यादव का कद बढ़ जाएगा और फिर 3 महीने में कोई और बयान आएगा, या ये फाइनल स्थिति है? ठीक है, अब सुन लीजिए, पीयूष जी को सुन लीजिए, सुन लीजिए। कोई अब पहली और आखिरी बार चर्चा थोड़ी कर रहे हैं सर, कल फिर करेंगे। ठीक, एक एक करके सुन लीजिए। दिनेश दुबे जी, अरे सुन लीजिए, पवन मनोचा साहब होल्ड करिए, हो गया, ठीक।
बताने का काम आप सब करते हैं, ठीक। हम लोग को सुनने का काम करते हैं। ठीक, पवन जी ठीक, दिनेश जी हो गया, ठीक है, पीयूष जी ठीक, सुन लीजिए, दिनेश जी हो गया, पीयूष जी को सुन लीजिए, को विदा करना चाहती है ठीक। सरकार। ये देखिए 27 साल बेहाल, अभी फिर कांग्रेस पार्टी कहने लगेगी कान बंद कर लिया अशोक जी ने। हाँ पीयूष जी आप बोले। राजीव जी देखिए, ये स्थिति मुझे लगता है अगर आप पीछे का पूरा पिछले 2-3 साल का देखें पूरा का पूरा उदाहरण, तो लगता है ये स्थिति बनी रहेगी। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि देखिए एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हैं जो हमेशा सत्ता की धुरी में रहे हैं और लगातार मुलायम सिंह के बाद जो है वही जो है उत्तर प्रदेश में जो है चाहे संगठन का कार्य हो या फिर जो है सरकार के कार्य हो वो चलाते रहे हैं ज्यादातर जो है। और दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव है जिनके नाम पे वोट मांगा गया था, जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो क्रांति रथ लेकर निकले थे सड़कों पर। जी हाँ, क्रांति रथ लेकर निकले थे साइकिलों पे, जिस तरह से उनको एक सपोर्ट मिला था युवा लोगों का, और तो उनके नाम पे ही वोट मिला और सरकार बनी है। तो अखिलेश कहीं न कहीं शुरू में जो है लगातार बहुत ही अपने को बंधा हुआ महसूस करते थे और निकल नहीं पा रहे थे। फाइनली जब उन्होंने निकलने की कोशिश करी है तो ये लगातार टकराव बढ़ता चला गया है शिवपाल। अच्छा सर ये बताइए कि लेकिन नेताजी चाहूंगा, क्योंकि नेताजी देखिए वो खिलाड़ी रहे हैं, वो मैदान के क्या नाम जहां पहलवानी करते रहे हैं वो पहले, तो वो ऐसा पछाड़ मारते हैं हमेशा, वो एक उनके पास ऐसा दांव होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बैलेंसिंग का तरीका उनका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं जिस समाजवादी पार्टी में, वो अखिलेश के रवैये से खुश नहीं हैं और मुलायम सिंह नहीं चाहते कि जो उनके साथी रहे हैं इतने समय से वो कहीं ना कहीं नाराज होकर अलग चले जाएं। ठीक है सर। तो वो उनको खुश करने के लिए अखिलेश को जो है कि डांट पिला देते हैं और ये मुझे लगता है सिलसिला चलता रहेगा। शायद नेताजी को भी अंदाज नहीं रहा होगा कि जनरेशन गैप इस तरीके से दिखेगा पार्टी के भीतर, उसके रिजल्ट ऐसे आएंगे। पीयूष जी ये स्थिति बता रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जनरेशन गैप का एक पॉलिटिकल क्लासिक एग्जांपल है और जिसके नाम पे आपने सरकार बनाई, वोट लिया, अब जब वो अपने को असर्ट करा, क्योंकि सवाल उसके भी स्टेक है ना, अगले चुनाव में जाएगा। सवाल ये भी फिर अखिलेश यादव की जाएंगे, लोग कहेंगे अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। नहीं पीयूष, अखिलेश यादव की मनस्थिति आज क्या होगी? अखिलेश यादव की मनस्थिति आज क्या होगी? देखिए अखिलेश यादव की मनस्थिति जो है आज तो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि विकट होगी कि वो इस परेशानी में होंगे कि करूं क्या न करूं। चलिए सर, समय आज मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे इस तरह की डांट पिला दी जाती है। समय आज कम है। बहुत शुक्रिया पीयूष जी स्टूडियो में आने के लिए, बहुत शुक्रिया दिनेश जी, अशोक जी और पवन मनोचा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर बैठेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, आज समय की थोड़ी कमी है। कुल मिलाकर राजनीति है, अब देखना यह है कि मुलायम सिंह यादव का अगला दांव या सार्वजनिक जगह पर अगला बयान क्या होता है, कैसा होता है, उससे थोड़े कुछ संकेत मिलेंगे। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।